औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम वाजिब एहतराम दोस्तों भाइयों, मैं हकीम अब्दुल्ला कासिम दवाखाना से हाजिर हुआ हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आज का मौजू यूरिक एसिड है। इस मर्ज में मैं खुद भी मुब्तला रहा हूँ और मुझे पता है ये कितना अज़ियतनाक और कितना दर्दनाक मर्ज होता है। तो सोचा कि आज इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। इसकी तमाम पेचीदगियाँ, तमाम मसाइल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मुख्तसरन इसका तारुफ कराऊँगा और कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपसे बातचीत की जाए ताकि आम नाज़र जो है वो भी इसको अच्छी तरह से समझ ले और उस पर अमल करके इस दर्दनाक मर्ज से निजात हासिल करें। थोड़ी सी नज़र हम इस एंगल पर लाते हैं कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो आए समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या है और ये हमारे जिस्म में कैसे बढ़ता है। तो हम इसे मुख्तसरन समझते हैं, बाकी आप लोग बखूबी जानते हैं। मैं आपकी ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा और मुख्तसर तारुफ के बाद हम दवाइयों की तरफ आ जाएंगे। तो जो हाई प्रोटीन ग़िज़ाएँ हम लेते हैं उसकी वजह से प्यूरिन्स बढ़ जाते हैं। ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? ये प्यूरिन्स हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। प्यूरिन्स हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्यूरिन्स का वेस्ट मटेरियल होता है, उसे यूरिक एसिड कहते हैं। नॉर्मल यूरिक एसिड हमारे जिस्म में कई किस्म के काम करता है। ये हमारे बॉडी सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जब ये यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म में कई किस्म की खराबियां पैदा हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं जो शदीद तकलीफ देह होते हैं। यूरिक एसिड मेल में 3.4 से लेकर 7.0 तक नॉर्मल होता है। दोस्तों, ख़वातीन में फीमेल में 2.4 से 6 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। यूरिक एसिड बढ़ने से जो हमें मसाइल दरपेश होते हैं उनमें सर-ए-फ़हरिस्त दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और जोड़ों में सोजिश, गुर्दे में पथरियाँ वगैरह, इन मसाइल से हमें दो चार होना पड़ता है। पहले नंबर पर दवाई आती है जो बहुत अच्छे तरीके से यूरिक एसिड को खारिज करती है, वो है आर्टिका यूनिस क्यूब में। ये पेशाब में यूरिक एसिड का इखराज करती है। 20-20 कतरे आधा कप पानी में नींद दोपहर शाम पिलाएं। अगली दवाई लाइकोपोडियम है। इस दवा के मरीज में यूरिक एसिड बार बार बनता है। यूरिक एसिड बार बार हो जाने में ये दवा बहुत मुफीद साबित होती है। इस दवा में यूरिक एसिड का अटैक मरीज की एड़ी पर होता है। मरीज जब चलता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि मेरी एड़ी के नीचे जैसे कंकर आ गए हों। इसका मरीज मीठा खाने की ख्वाहिश रखता है और गर्म चीजें खाने पीने का ख्वाहिशमंद होता है। अगली दवाई एसिड बेंजोइकम है। इसका अटैक टखने और घुटने पर होता है। इसकी एक अलामत इतनी वजनी है कि बाकी तमाम अलामतों की ज़रूरत दरपेश नहीं होती। वो ये है कि पेशाब में शदीद तेज़ पेशाबी बू होती है, वो जो पूरे कमरे को भर देती है। इसकी अगली दवाई लेडम है। टखने में दर्द और सूजन, पाँव के अंगूठे पर सूजन और दर्द होता है। मरीज बमुश्किल चल फिर सकता है। ठंडक से और पैरों को ठंडे पानी में रखने से इसको सुकून महसूस होता है। तकलीफ में ज़्यादती रात को होती है और बिस्तर की गर्मी से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अगली दवाई लिथियम कार्ब है। इसमें यूरिक एसिड का लगातार मिलान रहता है।
पूरे जिस्म में दुखन होती है, आराम करने से आराम होता है और चलने फिरने से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। दोस्तों अगली दवाई ग्वाइकम है। इसमें पैरों की उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अगली दवाई काल्चिकम है। इसमें मरीज के पाँव का अंगूठा सूज जाता है, वरम आ जाती है और उसमें शदीद दर्द होता है। इसको हिलाने जुलाने से या इसको छूने से मरीज बहुत तकलीफ महसूस करता है। पाँव के पंजे को ठोकर लगने से भी इसको शदीद तकलीफ होती है। जोड़ मुतवरम, गर्म और सुर्ख होते हैं। हरकत से इसकी तकलीफ में ज्यादती होती है। एक ख़ास अलामत जो इसके होते हुए किसी और अलामत की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मरीज को ग़िज़ा की खुशबू से मतली होती है, ग़िज़ा से शदीद नफरत होती है। जहाँ कहीं खाना पक रहा हो और उसकी खुशबू मरीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अगली दवाई लिथियम बेंजोएटम है। डॉक्टर हील लिखते हैं कि इस दवा के अंदर यूरिक एसिड को खारिज करने की बहुत ताकत मौजूद है। इसमें मरीज की कमर में दर्द होता है और पेशाब की ज्यादती होती है। अगली दवाई अमोनियम बेंजोइकम है। पाँव के अंगूठे के जोड़ में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं और इसमें मरीज को पेशाब कम मिकदार में आता है। आखिर में दोस्तों 2 दवाइयाँ आपने हर सूरत में मिलाकर मरीज को देनी है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पहली नंबर पर आर्टिका यूनस क्यू और दूसरी दवाई बर्बरस वल्गरस क्यू है। ये दोनों हम बराबर मिकदार में मिलाएं। इसके 20 से 30 कतरे आधा कप नीम गर्म पानी में मिलाकर मरीज को सुबह दोपहर शाम दें। ये बहुत अच्छे असरात की हामिल दवाएं हैं और मरीज को बहुत अच्छा रिलीफ देंगी। इस दवाई को इस्तेमाल करने से तकरीबन 80% मरीज बेहतर हो जाते हैं। ये 2 दवाइयाँ 4 से 5 महीने तक लगातार मरीज को इस्तेमाल कराएं। ये चंद दवाइयाँ थी जो आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मरीजों के लिए भलाई और खैर का बायस बनेंगे और मरीजों को इन दवाइयों से शिफा याब करेंगे। अल्लाह हमें और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो फिर आइंदा जो हमारे और दोस्त हैं जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और दुखी इंसानियत में खिदमत करने में हमारे मुआविन और मददगार होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।